नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, सनातनी बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर जी, आप इतना सब बोलते हैं, सारा देश भगवान के नाम पे चल रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश किसके नाम पे चल रहा है? भगवान के नाम। भगवान के नाम पे? यस सर। मतलब ड्राइवर कौन है? ड्राइवर तो भगवान ही है ना, और कौन? क्या बात कर रहे हैं? भगवान ड्राइवरी करने लगा? कितनी सैलरी है जी उसकी? ड्राइवर को किसने रखा है भगवान को उसको? सैलरी देने। सैलरी कौन दे रहा है उसको भाई? पेमेंट कहाँ से आ रहा है उसका? सरकारी है क्या? प्राइवेट वाला है? ड्राइवर को सैलरी देने की क्या जरूरत है सर? क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, चला रहा है, इतने सारे लोगों को चला रहा है, देश को चला रहा है, तो सैलरी तो अच्छी होगी ना भाई। इतने लोगों का जिम्मेवारी लेके अकेले चल रहा है। शादी ब्याह किया है? बैचलर ही है? अभी इतना बड़ा भगवान का मंदिर बना हुआ है। आप एक बात, अच्छा सनातनी, एक बात बताइए, आपकी नौकरी लग जाए, आए बस में या ट्रेन में, एरोप्लेन में पायलट बन जाए, कुछ तो बन जाए, तो आपका सैलरी देंगे आपको, तब उससे आपका घर चलेगा कि आपकी मूर्ति बनवा देंगे उससे आपका खर्चा चल जाएगा? देखिए, वो तो देखिए वैसा नहीं है, वो तो काम करना ही पड़ेगा, खाने पीने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। ईश्वर तो काम कर रहा है, बस चला रहा है, सबको लेके दौड़े पड़ा हुआ है। तो बस जो तो है ईश्वर इसका सबको बस है, उधर बगल में अल्लाह भी तो बस चला रहा है, उधर जीसस वाला भी चला रहा है। ऐसे 4-5 हजार बस चल तो रही हैं। सैलरी कौन पेमेंट देता है इन सब? इस सब का उनको घर कैसे सैलरी देने चलता की है? क्या जरूरत है? वो पूरा विश्व अभी तो चला घर, रहे तो। अरे भाई विश्व कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? बस में जो भी व्यक्ति चलाता है, आप कहेंगे बस चला रहा है तो उसका भी तो बाल बच्चा होगा, उसका भी तो घर परिवार होगा, है? उसको अगर घर परिवार उसका नहीं चलेगा, वो आपका बस ठीक से चलाएगा? उसकी बीबी उसको डांट देगी, भगवान को अगला दिन बस पलट देगा, आप सब लोग तो नीचे चले जाएंगे। भाई उसको खुश रखना बहुत जरूरी है ना। खुश नहीं रखिएगा, बीबी वो भी बाल बच्चे जो हैं, उसकी क्लास सही से समय पर फी हुई नहीं गई उसकी, तो उसकी तो हालत खराब हो जाए, आपका तो बस ही पलटा देगा, कैसे काम चलेगा आपका? तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो भगवान है उसका पेमेंट कौन करता है? कितना पेमेंट है उसका? सर जी बोलिए। देखिए, आस्था होती है और आस्थे के ऊपर मतलब भरोसा होता है उसके ऊपर। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब तो थोथी बातें है ना। असल खर्चा जो है, कोई भी चला रहा है, मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। वो आप कह रहे हैं सर। तो वही हम कह वो आप रहे कह हैं, रहे तो वही बोल रहे हैं ना, आप भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम लोग भी उसको इंसान समझ के, इंसान की तरह, तो जैसा इंसान सोचता है, काम करता है, फ्री के लिए थोड़े काम करता है। कोई भी इंसान फ्री के लिए थोड़े काम देखिए, करता है। हर इंसान काम करता है कि उसका खर्चा वर्चा चल जाए। भगवान इतना मेहनत कर रहा है, पूरी दुनिया का चला रहा है, तो उसका भी तो खर्चा चाहिए ना, उसका भी तो घर परिवार होगा। वो बेवकूफ है, निठल्ला है, हैं? ऐसे ही घूम रहा है आवारा बन के, बिना शादी ब्याह किए हुए आवारागर्दी कर रहा है चारों बगल घूम के। बोलिए। सर जी देखिए, एक बात बताइए, हर व्यक्ति जो है अपना लाइफ एक आवारे के लिए छोड़ के उसके हवाले करके कैसे चले जाएंगे? हैं? आप हर नहीं आदमी छोड़ेंगे को ना एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति चाहिए ना, रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति चाहिए ना, सही कि जो बात है। व्यक्ति, जिसकी फैमिली होगी, जिसके बाल बच्चे होंगे, उन्हें दुख दर्द समझेगा, आम आदमी का भी समझेगा, वो भी समझेगा। नहीं तो वो किसी दिन पी के टूल पड़ा होगा, 2 पैग मार के नीचे गिरा देगा खाई वाई में, पूरा सब लोग लेके बाहर जाइएगा नीचे, सब भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, जीसस जीसस करते रहिएगा, आपका बस ही नीचे गिरा देगा, सब लोग साफ हो जाएंगे। तो रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन होता है? जिसके ऊपर थोड़ा रहेगा कि हाँ बाल बच्चे वाला है, फैमिली वाला है, उस पर थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। वो भी समझेगा कि हाँ बच्चों का दर्द क्या होता है, बेटी का दर्द क्या होता है, बेटे का दर्द, माँ का क्या होता है, पत्नी का क्या होता है, बाप का क्या होता है। एक एक पर्सन का दर्द समझेगा, तो बाकी के लोगों की जो फैमिली होगी उनका भी दर्द समझेगा। अब इतनी लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, उसको आपके भगवान जो है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस लेके चल रहा है, बस में बलात्कार हो जा रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा भगवान है। थोड़ी कर रहा है सर जी, वो तो इंसान कर रहा है ना। अरे तो इंसान कर रहा है, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, ऐसा भगवान बनाइए ना जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। ऐसा गधेड़ा को क्यों बता दे रहे हैं जिसके सामने बलात्कार हो रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? ऐसा को आपको भगवान क्यों बनाना है? सामने बलात्कार हो रहा है, भूत बन के खड़ा है। बताइए, रोड पे किसी लड़की को कोई छेड़ रहा हो, लड़की एक बार आवाज देगी, पूरी पब्लिक जुट के मार के, जूता मार मार के उस व्यक्ति की हालत सही कर देगी। ये का भगवान ऐसा लेके गधेड़ा को ड्राइवर बना के घुमा रहे हैं, सबको लेके घुमा रहा है, और चलती बस में वो हो जा रहा है, अपराध बलात्कार हो जा रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अपराध होने में दोनों तरफ से चलता है, दोनों तरफ वो से चलता एक ही है। नहीं बन। नहीं, एक बात बताइए आप हमें, एक बात बताइए, पुलिस किस लिए होता है? पुलिस और प्रशासन किस लिए होता है? वो तो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक सर्वेंट है वो। पब्लिक के लिए होता है। आप बता दीजिए, पुलिस प्रशासन इसीलिए न रखा जाता है कि पुलिस प्रशासन कहीं पे अपराध होगा,
आप फोन करेंगे, हाँ जाएगा, अब वहां पे हेल्प करेगा, अपराधी को पकड़ेगा, अपराध होने से बचाएगा। क्या हो कि आपने तो रख लिया, पुलिस प्रशासन वोट दे दिया और उसके सामने ही बलात्कार हो रहा है और चुपचाप जो है वो खड़ा होकर देख रहा है, तो होने दो, हो रहा है तो होने दो। आप ऐसे व्यक्ति को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे जिसके सामने ही क्राइम हो रहा है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? आप उसको भगवान मानेंगे या जूते से 2-4 जूता दे देंगे? कैसा व्यक्ति देखिए, हमको चाहिए ही नहीं। आप जो व्याख्या हम्म। कर रहे हैं ना वो भगवान की, भगवान मतलब मैं कहने का मतलब है, अगर भगवान कोई इंसान मतलब को सुनिए सुनिए एकदम सुनिए, गधा, कायर, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए, किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो और एक जगह जाके हम्म। उसको अगर मन की शांति मिल रही है, तो वो जगह चाहे भगवान की हो या और कोई जगह हो, उधर अगर मतलब आप ये उसको कहना शांति चाह मिल रहे रही है तो हैं उधर कि वो आपको जाएगा। पता है कि एक बलात्कारी है, उसने बहुत से अपराध हाँ। कर रखे हैं और वो बहुत अच्छा। सारे अपराध करवा रहा है, उसकी हाँ। आंखों के सामने बहुत सारे अपराध होते हैं, हम बैठ के आराम से मजा से देखता है। आप कह रहे हैं कि आप जाते हैं जब उसके पास, तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। देखिए, कि आप ऐसे अपराध धूर्त मक्कार जो है, ऐसे मक्कार व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं तो आपको वो सुकून मिल रहा है। तो मुझे तो लगता है कि भगवान तो गधेड़ा है ही है, उससे बड़े तो आप निकल गए जो ऐसे व्यक्ति के संगति में जाके आपको सुकून मिल रहा है। तो आपको तो फिर मानसिक प्रॉब्लम है, आपको तो अपना इलाज कराना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी अपराधी के साथ अपने बाल बच्चों को, आपको पता चल जाए कि सामने वाला रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, धूर्त है, मक्कार है, भ्रष्टाचारी है, आप अपने बच्चे बच्ची को उसके साथ रहने खेलने कूदने देंगे? बोलिए, नहीं देंगे ना बताइए। सर, जो जो गलत नहीं है तो देंगे, गलत ही नहीं बोलेंगे ना देंगे, उसको। नहीं देंगे ना, नहीं खेलने कूदने देंगे। इतनी अकल, कॉमन सेंस है। तो जब आपको पता है कि भगवान जो है उसके सामने, आप कह रहे हैं कि भगवान सब बनाया है, भगवान सब देखता है, इतने बलात्कार हो रहे हैं 24 घंटे में, कितने बलात्कार हो रहे हैं, उतने बलात्कार वो देख रहा है, सब देख रहा है, फिर भी बलात्कार हो रहे हैं, फिर भी क्राइम हो रहा है, फिर भी हत्या हो रही है, फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, सब चीज हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, शोषण हो रहा है, और सब चीज देख रहा है, खूब मजे में है। वैसे व्यक्ति के पास आप अपने बाल बच्चों को पूजा पाठ करने और आप क्यों जाएंगे? आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है क्या? जो इतने सारे क्राइम कर रहा है, करवा रहा है, ऐसी व्यवस्था बना रखा है। अब एक बात बता दीजिए, एक व्यक्ति ने कंपनी खोला, उस कंपनी के भीतर ये सारे क्राइम चल रहे हैं, कोई किसी को मार दे रहा है, काट दे रहा है, शोषण कर रहा है, अपराध कर दे रहा है, और कंपनी का मालिक बैठ के सब देख रहा है, भीतर ये सारा चीजें चल रहा है। बताइए, वो जितना भीतर क्राइम चल रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? कंपनी का मालिक या जो कर रहे हैं वो? बोलिए। ये तो कंपनी के मालिक ने देखना चाहिए ना उधर क्या चल रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ कि आपने जो सिस्टम बना रखा है, ईश्वर अल्लाह गॉड, ये जो कंपनी जो बना रखा है, इंसान इसका मालिक ये तीनों है। तो जितना क्राइम इंसान कर रहा है, जितना क्रिमिनल बिहेवियर यहाँ हो रहा है, इस सबका जिम्मेदार यही मालिक आपके ईश्वर अल्लाह गॉड है। तीनों को पकड़ के वो मतलब बढ़िया से वो करनी चाहिए, क्लास लगा देनी चाहिए, टांग के चौराहे पर इन लोग क्लास लगानी चाहिए कि तीनों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है जहाँ पे इतना क्रिमिनल चीजें हो रही हैं, तीनों बैठ के मजा से देख रहे हैं, और एक गधेड़ा बोल रहा है कि बैठ के देखते रहता है, लिखते रहता है। भाई, इससे बड़ा गधा कौन होगा कि सामने बलात्कार हो रहा है, वो बैठ के लिख रहा है, देख रहा है। फिल्म चल तो रही है जो क्या कि बैठ गलत के काम देख रहा करता है? है उसको सजा भी तो मिलती है ना सर। अच्छा, सजा मिलती है? कब सजा मिलती है? जो गलत काम आपने सदैव रिपोर्ट पढ़ा है? 95% बलात्कारी जो है छूट जाते हैं, आज तक उनको सजा ही नहीं हुआ है। ये जानकारी है आपको? लेकिन छूट क्यों जाती है? कितने क्रिमिनल जो हैं उनको सजा हो पाती है? जितने पावरफुल हैं, पैसा है, पैसा मुंह पर फेंकते हैं, सिस्टम में पैसा फेंकते हैं, पावर का इस्तेमाल करते हैं, आप बड़े बड़े क्राइम करके आसानी से बच जाते हैं। कौन सजा देता है उनको? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? इस सजा, कानून, व्यवस्था, बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो गरीब है, जिसके पास पावर नहीं है, उनके शोषण की व्यवस्था के लिए है। जिसके पास पैसा है, पावर है, वो बड़े आसानी से इन चीजों से छूट जाता है। आपको एक बात पता है ना कि एक अरबपति था, अपने बेटे को पोर्च गाड़ी दिया, 200 की स्पीड से धक्का मारा, 2 इंजीनियर लड़का लड़की जो है वहीं पे मर गए। और जब उसको ले जाया गया कोर्ट में, तो कोर्ट वाला कह रहा है एक निबंध लिखो कि गलती हो गई, ठीक है ना, कि फिर ऐसा नहीं करेंगे, अब उसको जमानत दे दिया। पावर, पैसा। अब वहीं पे अगर एक कोई गरीब लड़का रहता तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते। कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो जो सर बात जी है ये ना, कानून की है ना, हाँ, कि पैसे के आगे क्यों कानून कानून की झुक रहा तो भगवान काहे लिए है? है? उसकी भगवान का जरूरत क्या लिए है? मतलब भगवान क्या करेगा इसमें, अगर भग गलती इंसान काहे कर नहीं रहा है तो? करेगा? वही मैं बोल रहा हूं ना आपसे कि फिर भगवान की जरूरत क्या है?
जब इंसान गलती कर रहा है, सजा इंसान दे रहा है, अब भगवान कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे निठल्ले गंवार को हमें जरूरत क्या है? हम लोगों को ऐसे निकम्मों की जरूरत क्या है जिसको हम बैठ के फ्री में क्रेडिट दे रहे हैं? फ्री में बैठ के हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं, कर कुछ नहीं रहा है, सब चीज वैसे ही हो रहा है। एक बात बताइए, भूकंप आता है तो जो पूजा पाठ करता है वो बच जाता है क्या? बाढ़ आती है तो जो पूजा पाठ करता है वो बच जाता है, जो नास्तिक रहता है वो बह जाता है क्या? क्यों? नहीं नहीं, वो तो सबको ले ले डूबता है ना, सबको ले सबको ले। डूबता है, बराबर नेचुरल फेनोमेना है कि जो भी आएगा सही बात है ना। नेचुरली उस सब पे बराबर लगेगा। कोई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है, सब मूर्ख धूर्त जितने भी हैं, कमजोर जो हैं, वहसी जो लोग हैं, इन लोगों का क्रिएशन है अपने वहसीपन को बचाने के लिए। समझ रहे हैं ना? अपनी अपनी सत्ता को, अपनी अपनी पकड़ पहुंच को बरकरार रखने के लिए इसका सहारा लिए हैं। समझ रहे हैं? नेचुरल जो फेनोमेना होती है, सूरज जब उगता है तो जो भी खड़ा रहेगा सब पे बराबर पड़ेगा कि जो पूजा पाठ करता है उस पर ज्यादा पड़ेगा, और जो नहीं नहीं नहीं, पूजा ऐसे पाठ सूरज करता है तो उस पर नहीं सबको पड़ेगा। सबको एक समान ही देगा ना। जब सूरज तो सूरज समान सबको एनर्जी दे समान ही रहा देगा। है, चंद्रमा समान शीतलता दे रहा है, पृथ्वी बराबर है, जब सब चीज, हवा पानी जब बराबर है, हवा आप में बराबर जा रहा है, तो ये भगवान एक्स्ट्रा आपको क्या दे रहा है भाई पूजा पाठ का? है आप तो सूरज को भी भगवान बना के बैठे हैं, चंद्रमा को, पृथ्वी को माता बना के बैठे हैं, जल को, हर एक चीज को, पेड़ पौधा हर चीज को बना के रखे हैं, सब बराबर। नास्तिक आस्तिक जो गैर है, जो इस धर्म को मानता है नहीं मानता है, सबको बराबर लग रहा है। जब सब चीज सबको बराबर मिल ही रहा है तो आपका भगवान एक्स्ट्रा आपको क्या दे रहा है? सिर्फ चोंचलेबाजी जो इन लोगों ने बेवकूफियत में झूठी झूठी बातें कह के लगातार आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया। जैसे आतंकवादियों का दिमाग ब्रेन वॉश किया जाता है ना, धर्म खतरे में है, देखो ये कर दिया वो कर दिया, हमारे धर्म में ये लिखा है, वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, जाके अपना बम फोड़ के अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। आपको भी बचपन से यही सब सिखा दिया गया है जिससे आपका ब्रेन वॉश हो गया है। समझ रहे ना? कभी भी गलती से ऐसे किसी को भी क्रेडिट मत दीजिए जो रत्ती भर भी आपके काम नहीं आ रहा, किसी के भी काम नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? एक बात बताइए, कुरान जब आया था, ठीक है, तो ईसाइयों के पास कोई गया था बताने के लिए कि बाइबल गलत है? अब कुरान आ गया है, अब इस बाइबल की नहीं जरूरत है। कोई यहूदियों के पास गया था कि अब तुम लोगों को तौरात इंजील इस सब की जरूरत नहीं है, अब कुरान आ गया है, यही तुम लोग पढ़ना? कोई भारत में आया था बताने के लिए भैया अब तुम लोगों को किसी किताब की जरूरत नहीं है, अब कुरान आ गया है? बोलिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं आया था। इसी तरह से जब वेद ब्राह्मणों ने लिखा तो जो है कोई गया था बताने के लिए दुनिया के कोने कोने में कि अब वेद आ गया है, वेद ही पढ़ना है, बाकी सब गलत है? जब रामायण आया तो रामायण पढ़ना है, महाभारत आया, बाइबल आया, या फिर तोरात आया, जब भी कोई किताब आई कोई गया बताने के लिए? नहीं। ईश्वर आया बताने के लिए किसी से? नहीं। सब अपने अपने क्षेत्र में जो भाषा बोलते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, जितनी जानकारी थी उतनी उतनी बातें उस किताब में लिख लिए, अगल बगल के लोगों में गपौड़ा तल दिए। अगल बगल के लोग या तो उससे डरते थे, अगल बगल के लोग या तो उस पर विश्वास करते थे, इस कारण से उस पर बिलीव करने लगे, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों के लोग उसको मानने लगे। अब जहां जिसका राजा खून खच्चड़ मचाने वाला हुआ, दूसरे देश पर चढ़ बैठा, लोगों को मारा पीटा, बलात्कार किया, औरतों को बच्चे ये किया, मारा काटा, कब्जा कर लिया, उसका धर्म फैल गया। यही तो किया, और क्या हुआ? ईश्वर थोड़े आया है बताने के लिए, प्रचार करने के लिए। सर जी मुझे एक सवाल है कि अगर सनातनी अपना हिंदू धर्म अगर गलत है तो बौद्ध धर्म में इतना सच्चा है, तो फिर पूरा भारत बौद्ध में क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि आपका कोई सनातनी धर्म नहीं है, कोई हिंदू धर्म नहीं है। आप जो भी बात कह रहे हैं या कर रहे हैं वो सब बुद्धिस्ट का है, और भारत हमेशा से ही बुद्धिस्ट राष्ट्र था, आज भी है। आप जितने देवी देवता को जानते हैं वो आपका एक भी वैदिक नहीं है, सबके सब बुद्धिस्ट हैं। बताइए तो वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र का आप कितना मंदिर बनवाए हैं? ब्राह्मणों ने कितना घूम घूम के प्रचार किया कि भैया हमारा जो सबसे पहला किताब है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों ने हमारा रचा है, सबसे पहला किताब है ऋग्वेद, और इंद्र की सबसे ज्यादा स्तुति हुई है, चलो सबसे पहले इंद्र का मंदिर बनाते हैं। बताइए तो किसी ब्राह्मण ने इंद्र का मंदिर बनवाया? पूजा पाठ करता है इंद्र का? नहीं करता। बोलिए, नहीं करता है। कहां से आ गए फिर ये रामकृष्ण, जब आपके पूरे वेद में रामकृष्ण थे नहीं? वेद आपके एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, चलो एजुकेशन वाला आपको 3500 साल पढ़ा रहा है, हम तो वो तो है नहीं उतना पुराना, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा है। लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि रामकृष्ण जो है अब
क्या 3,500 साल के बाद पैदा हुए हैं क्या? बोलिए। पैदा तो रामकृष्ण कब पैदा हुए हैं? बहुत सालों से हाँ पैदा बोलिए। पैदा बहुत सालों से नहीं पैदा हुए हैं। आपके वेद में अगर राम उससे पहले के हैं, वैसे आपका वेद जो है 1000 साल भी पुराना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बात हम एक पल के लिए मान भी लें, तो बताइए आपके वेद में से पहले अगर आपके राम कृष्ण थे, तो आपके वेद में तो राम और कृष्ण होने चाहिए थे ना। जब आपको ब्रह्मा किताब दे रहा है वेद का, और राम कृष्ण उसमें है ही नहीं, उसमें इंद्र की पूजा चल रही है। ये ब्रह्मा कितना चतुर चालाक है, बताइए। आपसे इंद्र को दे रहा है कि लो भैया तुम मंत्र गाओ, इंद्र लूट के लाएगा, गैया तुमको बांटेगा, इंद्र की पूजा। और आप जो है कह रहे हो हमारा सबसे पुराना है, आप पूजा जो है आप जो है बुद्धिस्ट के जातक कथाओं का कर रहे हो। अगर आपका धर्म पुराना है तो आप इंद्र की पूजा करते, कभी सोचा है आपने? बोलिए। मुस्लिम का जब भी इस्लाम बना है तब से वो अल्लाह की पूजा कर रहे हैं या कुछ बदल लिए? नहीं, वो तो अल्लाह की ही पूजा कर रहे हैं ना। हाँ। उन्होंने तो नहीं बदला। अच्छा, बुद्धिस्ट लोग जो हैं जब से वो बुद्ध की ही तो पूजा कर रहे हैं, मतलब उपासना कर रहे हैं, या उन्होंने बदल लिया किसी को? नहीं, वो अगर बुद्ध की पूजा कर रहे हैं तो अभी सारे बुद्धिस्ट तो बहुत ही कम है, लेकिन हिंदू बहुत ज्यादा है ना भारत। कोई हिंदू नहीं है, आपका कोई हिंदू धर्म ही नहीं है। हिंदू सब तो मुस्लिम ने दिया है। मुस्लिम के आने के बाद से आपका धर्म कैसे आ जाएगा? बताइए। आपका जो है हिंदू नाम ही मुस्लिम ने दिया है, तो कैसे आप आ जाएंगे भाई? हैं ये बताइए। आप जिस इंद्र की पूजा करते हैं, जिस इंद्र की आप ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, वो खुद बुद्ध की पूजा करता था। ब्रह्मा आपको देके गया, क्या देके गया ब्रह्मा आपको देके गया वेद। आप पूजा कर रहे हैं बुद्धिस्ट की जातक कथाओं का। अब ये देखिए, मैं आपको खोलता हूँ 2000 साल पुराना ये स्कल्पचर्स है। अब बीच में बुद्ध बैठे हैं, है ना। आप राइट साइड में बताएंगे कौन खड़ा है? एक मूर्ति तो दिख रही, नाम नहीं पता है ना। अब ये कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। अब पढ़िए तो क्या लिखा है? सेकंड सेंचुरी गंधारा, जो आज पाकिस्तान में है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? शाक्य मुनि प्लस इंद्रा प्लस ब्रह्मा। अच्छा, अब बताइए कि बीच में शाक्य मुनि बैठे हैं। अब ब्रह्मा जो है लेफ्ट साइड में है, इंद्र राइट साइड में है। अब एक बात बताइए कि ब्राह्मण कह रहा है कि ब्रह्मा वेद दिए हैं। जो सबूत मिल रहे हैं, पुरातात्विक सबूत, वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा और इंद्र तो खुद बुद्ध की पूजा करते थे। अच्छा। और आपके वेद में आप पूजा कर रहे हैं इंद्र की। इंद्र का तो बाप जो है वो तो बुद्ध हो गए, पूजा कर रहा है ना। तो एक बात बताइए, आपको जाना होगा किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो प्रिंसिपल से आपकी बात प्रिंसिपल से आप करेंगे या चपरासी से करेंगे? प्रिंसिपल से करेंगे ना सर जी। तो प्रिंसिपल बुद्ध है ना। आप काहे इंद्र और वेद में जिसकी स्तुति हो रही है इधर पड़े हैं? ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़ा है बुद्ध के आगे। आप कह रहे हैं ब्रह्मा दुनिया बना दिया, हाथ जोड़ के खड़ा है बुद्ध के आगे। हम लोगों का सबूत है। भारत की ये सब सभ्यता खो गई थी तो अंग्रेज आए हैं, खोद के निकाले हैं जमीन से। हमारे पुरखे लोग जो थे, भारत के पुरखे, वो हम लोग को ये बता के गए हैं कि सबसे ऊंचा जो है वो बुद्ध है। ये सब लोग तो इनकी पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मण आपको झूठी एक कहानी बना के मुगल काल में लिख दिया। इनके जो चेला थे उनको हीरो बना दिया, जो बॉस थे उनको गायब कर दिया। ये दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है बुद्ध के आगे। आप जो है सोच रहे हैं कि आपका ऋग्वेद पुराना हो गया बुद्धिज्म से, जो हाथ जोड़ के खड़ा है उसको सोच रहे हैं बुद्ध से पुराना हो गया। यही बड़ा हो गया है। तो फिर बुद्धिज्म का ये कम कैसे हो गया अगर हिंदू पहले एक बात बताइए, एक हिंदू कौन है भारत में? बताइए तो। भारत का जब संविधान लागू हुआ, कहाँ कोई हिंदुस्तान नहीं है भारत में। इस देश का नाम जम्बूद्वीप है। सम्राट अशोक जम्बूद्वीप लिखवा के गए हैं। कोई हिंदुस्तान इस देश का नाम नहीं है। मुस्लिम आए हैं, अरबी फारसी शब्द है हिंदू, उन्होंने कहा भारत को हिंदू या हिंदुस्तान उन्होंने कहा। तो आप बता दीजिए कि क्या मुस्लिम जो हैं आपके पिताजी थोड़े हैं भाई कि वो नामकरण कर दिए और हम लोग मान लिए? मुस्लिम आया है, वो हमको कुछ कहेगा तो हम उसका नामकरण लेके बैठ जाएंगे? हमारे देश की हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति नहीं है क्या? हमारे इंस्क्रिप्शन है जो हमको बोलते हैं जम्बूद्वीप, तो हम क्यों अपने को हिंदू और हिंदुस्तान बोलेंगे? बोलिए। हिंदुस्तान अगर नहीं बोलेंगे, आप जो बोल रहे हो कि ये नाम उन्होंने दिया है, मुस्लिम लोगों ने दिया है, तो उससे पहले तो हिंदू नहीं था। कहाँ था हिंदू? बताइए। कहीं पे आपको हिंदू शब्द आपके किसी धर्म ग्रंथ में मिला है? हिंदू शब्द धर्म ग्रंथ में तो लिखा नहीं है हिंदू। तो धर्म ग्रंथ में जब नहीं लिखा है, आपके किसी भी व्यक्ति को पता ही नहीं था कि आपके धर्म का नाम हिंदू है, तो आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हैं? आप क्यों सोच रहे हैं कि आपका हिंदू हो गया? ये आपका नाम आपको इसीलिए नहीं पता है क्योंकि आप जो है आप सच्चाई छुपा रहे हैं।
सच्चाई अगर नहीं छुपाते तो आपको भी आपके धर्म का नाम ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको चोट लग गई थी, बेहोश हो गए थे, बेहोश हो गए, याददाश्त आपकी खो गई है, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आपका कौन सा धर्म था। किसी ने आके आपको कह दिया कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू बने घूम रहे हैं। अपनी याददाश्त वापस लाइए ना। हमारे देश के इस धरती के लोगों ने इंस्क्रिप्शन लिख के गए हैं। अब ये देखिए, ये ब्राह्मण जो है मूल शंकर त्रिवेदी 1875 में किताब लिखे थे, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम वर्जन, फर्स्ट पार्ट। तो पेज नंबर 81 1875 की जो है वो आपको मिल जाएगा। इसमें इन्होंने 1875 में लिखा कि हिंदू नाम इनका जो रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे ये नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। ये जो है 1875 में साफ साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम सब ईर्ष्या करते हैं और हिंदू का तो मतलब होता है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। ये तो भ्रष्ट नाम है, ये तो हम लोगों को कहना ही नहीं चाहिए। तो 1875 में ब्राह्मण विरोध कर रहा है हिंदू शब्द का। भारत के लोग तो अपने को हिंदू कहते नहीं थे। ब्राह्मण की किताब में हिंदू जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वो अपने को ब्राह्मण कहता है, सब लोग अपने को जाति जाति बोलता है। एकदम सीधी सी बात बताइए। भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन है ना, और आपने राष्ट्रगीत भी बना रखा है, वंदे मातरम बनाया है ना। तो आप क्या ईसाई का या मुस्लिम का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत बना लेंगे अपने देश का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नाम कैसे ले लेंगे आप उनका? हिंदू जो वर्ड है वो भारत के न संस्कृत का शब्द है न पाली का है, यहाँ का शब्द ही नहीं है। उसका ओरिजिन ही, उस वर्ड का ओरिजिन है अरबी फारसी का। जैसे कागज शब्द वहां का है, जैसे अल्लाह शब्द उन लोगों का है अरबियों का। तो जो शब्द ही उन लोगों का है वो आपकी आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? क्या आप पर्सियन हैं? क्या आप जो हैं पारसी हैं, ईरानी हैं, विदेशी हैं जो वहां से अपना नाम लेके भारत में आ गए हैं? बोलिए कैसे हो सकता है? और दूसरी बात कि सनातन शब्द जो है, किसी भी आपके समाज सुधारक ने आपके धर्म का नाम सनातन धर्म नहीं बताया। अगर आपका धर्म का नाम सनातन धर्म होता तो आप जो है, जब देश जैसे सारे धर्म वालों ने अपना अपना नाम लिखवाया, आप भी अपना संविधान में नाम सनातन धर्म लिखवाते। समझे ना? सनातन धर्म, सनातन एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है जो किसी नाम की विशेषता बताता है। तो नाम की जगह आपने हिंदू रखवा लिया, हिंदू आपका है नहीं। तो आप किस चीज को छुपा रहे थे असल में? मैं बताता हूं क्या छुपा रहे थे। आप छुपा रहे थे कि भारत बुद्धिस्ट देश था, इस देश का धर्म बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म नाम छुपाने के लिए आपने मुस्लिम का दिया हुआ नाम हिंदू स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुस्लिम के आने से पहले ये देश बुद्धिस्ट था। और आप लोग ब्राह्मणों को चिढ़ती बुद्धिस्ट से, वो चाहते नहीं थे कि बुद्धिज्म का नाम आए। तो आप किस में आते हैं? SC ST OBC जनरल किस में आते हैं? मैं ओबीसी में आता। बताइए, आप ओबीसी में आते हैं। ओबीसी के आप कोई लीडर बताएंगे जिन्होंने ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ाई की हो, फाइट किया हो, समाज सुधार के लिए काम किया हो? बहुत सारे ने किया है, वैसे नाम बताइए। किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने किया है। वो ओबीसी थोड़े था, वो तो ब्राह्मण था। वो तो कोई समाज सुधार नहीं किया है ओबीसी के लिए। वो ब्राह्मण था, वो अपना घर देख रहा था। क्या बताया आपने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सा समाज सुधार का काम किए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर जो है उसके नीचे था बुद्धिस्ट विहार। सोमनाथ मंदिर जो है उसके नीचे क्या था? बुद्धिस्ट विहार। उसके ऊपर मंदिर बनवा दिए थे 49 में। ये बात आपको पता है? नहीं। बताइए। वो व्यक्ति जो है जहाँ पे बुद्धिस्ट, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं आपको न्यूज, खुद पढ़ लीजिए। आप ऐसे व्यक्ति को समाज सुधार बता रहे हैं जो इस धर्म की, इस देश की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, जानते हुए भी उसके ऊपर मंदिर बनवा दिए, ब्राह्मणीकरण कर दिए। आप उसको समाज सुधार बोल रहे हैं? समाज सुधार देश के इतिहास से खिलवाड़ करके नहीं होता है। पढ़िए तो क्या लिखा है। सोमनाथ पढ़िए। मंदिर के नीचे एक 3 मंजिली बुद्ध विहार मिला है जो जमीन के अंदर दबे हुए एक आकार की संरचना है। एक रिपोर्ट में दावा है दैनिक भास्कर। अब नीचे पढ़िए तो। ये खोज सोमनाथ मंदिर के संरक्षण के दौरान की गई, जिसमें गांधीनगर स्थित IIT के विशेषज्ञों के और पुरातत्व ने भाग लिया। संरक्षण में मत क्या पता चला कि मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत है और साथ ही मंदिर के दिग्विजय द्वार के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास बौद्ध गुफाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। बताइए, पहले तो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बुद्धिस्ट विहार था उसके ऊपर एक मंदिर बनवा दिया, सोमनाथ मंदिर गुजरात का, जो बुद्धिस्ट का था। जानकारी नहीं थी। आप ओबीसी लोग क्या कर रहे हो? अपने ही देश के, अपने ही पुरखों के छाती पर मूंग डाल रहे हो। समझ रहे हो ना?
अपने ही हाथों से अपनी ही हत्या करवा रहे हो, पुरखों का अपना इतिहास खत्म करवा रहे हो। तो वल्लभ भाई पटेल ने पहले तो ये काम किया। दूसरा एक काम क्या किया कि उनकी जिसने मूर्ति बनवाई, वो चालाकी देखिए वो कितना बड़ा चालाक है। बगल में बौद्ध गुफा है, साक्ष्य मिल रहे हैं, उसके ऊपर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति खड़ा करा दिया, जानते हुए भी कि ये चीज है, और उसके ऊपर ये खड़ा कर रहा है। अब आप सोचिए कि ओबीसी समाज जो है अपने ही पुरखों की कैसे गला काट रहा है। परशुराम वाला कहानी सुने है ना, कि अपनी माँ का गला काट दिया था, सुने कि नहीं सुने हैं? जी सुनिए। अब बताइए आप हमें कि रामायण ओबीसी ने लिखा है? नहीं, वो तो वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ। और महाभारत ओबीसी ने लिखा है? वो तो वेद व्यास। अच्छा अच्छा, वेद किसने लिखा है? चारों वेद? चारों वेद ब्राह्मणों ने लिखा है। पता नहीं। मनुस्मृति? वो भी ब्राह्मण। 18 मनुस्मृति, 18 पुराण, 108 उपनिषद, भागवत गीता, हर एक किताब जब ब्राह्मणों ने लिखा है, तो ओबीसी का आपका इसके धर्म से लेना देना क्या है? तो आपको शूद्र कह रहा है अपनी किताब में, नीच बता रहा है, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है। ना आपको कभी वेद पढ़ाया, ना कुछ भी पढ़ाया, ना संस्कृत पढ़ाया। आपका धर्म था पाली पाकित, आपका जो धर्म था वो जमीन के नीचे है। हमारे पुरखे जो बना के गए हैं उसके ऊपर मंदिर बना रहा है। आपको पढ़ा दिया कि आप सनातनी हैं, हिंदू, आप हिंदू और सनातनी बने घूम रहे हैं। अपने पुरखों की विरासत के ऊपर मूंग दल रहे हैं, आप बैठ के उसको। अब बता दीजिए कि इतना सब करने के बाद से आपको कई जून की रोटी टुकड़ा फेंका जा रहा है। आपकी जनसंख्या है 60-65%, उतना प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है ब्राह्मणों ने सरकारी नौकरी में। ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिला है? इतना मूंग दलने के बाद कितना? 27%, 27%। अब बताइए ओबीसी की जनसंख्या बिहार में केवल आई है 65% के करीब, रिजर्वेशन है मात्र 27%। अब बताइए आप हमें कि देश के 60-65% ओबीसी को 60-65% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो जो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए आजादी के बाद से वो नहीं मिला। मंडल कमीशन के लिए ब्राह्मणों ने कमंडल निकाल दिया था विरोध में। मंडल कमीशन के लिए जिन लोगों ने फाइट किया, आप उसके साथ है नहीं। आप किसके साथ है? कमंडल के साथ। जो मंडल कमीशन को, इस रिजर्वेशन को दबाने के लिए जिसने खड़ा किया आंदोलन, आप उसके साथ में चले गए। आप देखें आप क्या क्या कर रहे हैं। पहला, आपके जो पुरखे थे उन्होंने जो बनाया, उनका जो धर्म है उसके ऊपर ब्राह्मणों के काल्पनिक चीज खड़ा किए, तो आपकी जमीन भी गई, पुरखों का इतिहास भी गया, उस पर ब्राह्मण आके बैठ गया, जमीन पर ब्राह्मण का कब्जा। दूसरा चीज, इतना सब करने के बाद से, अपना इतिहास मिटाने, अपने पुरखों का गला घोटने के बाद भी आपको क्या हक अधिकार मिल रहा है? तो जवाब है कि नहीं। आपका रिजर्वेशन तो वो खा रहा है, आपके रिजर्वेशन को गाली वो दे रहा है, सब काम आप कर रहे हैं, अपने पुरखों की सारी चीजें उठा उठा के उसको दे रहे हैं, अब फिर भी आपको क्या मिल रहा है? गाली। ना आपको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ना आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ना आपको इज्जत मिल रही है। क्या है ओबीसी के पास, बताइए? ओबीसी के बहुत सारे नेता है ना। क्या करते हैं वो? सम्राट अशोक किसके नेता हैं? ब्राह्मणों के या ओबीसी SC/ST के? एक महान राजा था वो, बस इतना ही पता है। एक महान राजा थे। उनसे बड़ा राजा हुआ है कोई भारत में? नहीं, उनके इतना तो कोई बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छा, उनसे बड़े बड़ा थे। कोई नहीं हुआ है, उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ है, उनसे ज्यादा सबूत भी किसी के नहीं मिले हैं। अच्छा, इतने महान राजा के बारे में ब्राह्मणों ने अपनी किताब में एक शब्द भी लिखा है? लेकिन वो तो हिंदू थे ना। तो अगर हिंदू थे तो ब्राह्मणों ने अपनी किताब में एक शब्द भी उनके लिए लिखा है? नहीं लिखा हूँ। नहीं लिखा है। कैसे पता चला कि वो हिंदू थे? ये कैसे पता चल गया? जब उसने लिखा ही नहीं अपनी किताब में, तो सम्राट अशोक हिंदू थे, ये आपको कैसे पता चला? राजा बनते हैं ना, हैं? क्या हो गया? क्षत्रिय ही राजा बनते हैं। तो ये कौन बता दिया आपको कि छतरी राजा बनता है? छतरी खोला जाता है ना, बारिश आती है बचने के लिए। छतरी खोलने के लिए होता है, बनने के लिए नहीं होता है। उल्टी सीधी पढ़ाई मत पढ़ा कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, सम्राट अशोक इतने महान राजा थे, उसके बारे में एक शब्द ब्राह्मण ने नहीं लिखा। आप हिंदू बना के बैठ लिए। अरे हिंदू राजा होता ना तो ढोल पीट रहा होता, गा के पूरी दुनिया में अभी तक तहलका मचा दिया होता कि दुनिया सबसे महान सम्राट हमारा था, हमारा था। उसका सम्राट नहीं है, छोटे छोटे कस्बे भर के राजा को उठा के देखते हैं, कस्बे भर का राजा जिसको 5 लोग जानते नहीं है, उसकी मार जयंती पे जयंती बन रही है काल्पनिक चीज पे लेके। आप जो है छतरा छतरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर वो छतरी होते हैं तो जितना छतरी है वो सभी अपनी वंशावली में लिखवाता ना कि हम सम्राट अशोक के संतान हैं। लिखवाता कि नहीं लिखवाता? लिखवाता ना, बिल्कुल। कौन से छतरी ने लिखवाया अपने वंशावली में कि सम्राट अशोक की संतान है? बताइए। उन्होंने तो इतना महान सम्राट, कस्बे भर के राजा को लेके, कस्बे भर के नाम जिसको 5 लोग नहीं जानते हैं लेके अड्डे मनाया जा रहा है, घूमा जा रहा है। इतना महान सम्राट था, छतरी था अगर, तो छतरी लोग तो बड़ा शान से घूम रहे होते। हमारा बाप है, हमारा बाप है। कौन सा छतरी ने वंशावली में लिखवा दिया? बता दीजिए इतने महान सम्राट को। आप हिंदू बना के घूम रहे हैं। ऐसा तो कोई सबूत नहीं जब मिलता। तक भारत में मुस्लिम नहीं आया, हिंदू शब्द नहीं आया। आपके पास नाम क्यों नहीं है?
इसलिए कि आप बुद्धिस्ट शब्द को हिंदू बार बार कह दे रहे हैं। वो बुद्धिस्ट था। जैसे मुस्लिम के पहले आप कोई शब्द इस्तेमाल करेंगे तो बुद्धिस्ट शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप बुद्धिस्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप ओबीसी नहीं हैं। आप यहाँ पे आ गए हैं लेकिन आप ओबीसी नहीं हैं, ये अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। आप ओबीसी होते हैं तो इस तरह की बातें नहीं करते। ओबीसी व्यक्ति जो है ब्राह्मणों वाली बात नहीं करता। चले, मैंने आपको बहुत समय दिया है। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ओबीसी जो है अपने पुरखों के ऊपर ही दाल रगड़ रहे हैं। अपनी चीजें, अपनी जमीनें फ्री में उठा के ब्राह्मणों को दे रहे हैं, ब्राह्मण बैठा दे रहे हैं। तो जमीन भी गया और धर्म भी गया। आज जिसके पास अपना धर्म नहीं होता है उसका अपना स्वाभिमान नहीं होता है, समझ रहे ना। अगर आपके पास बुद्ध धर्म नहीं है तो आपके पास आपका स्वाभिमान नहीं है। जिसके पास स्वाभिमान नहीं है उसको शूद्र ही समझा जाता है, इसीलिए ओबीसी को शूद्र कहा जाता है। आप अपना स्वाभिमान लेके आइए, अब वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलिए, तब जाके आप एक सुंदर राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे। सम्राट अशोक का फिर से गौरवशाली वर्चस्व लेके आ पाएंगे। इसीलिए ओबीसी की अहमियत आज तक नहीं हो पाई। जो अपनी ही इज्जत नहीं कर रहा, अपने पुरुषों की इज्जत नहीं कर रहा है, उसको दूसरा कौन इज्जत देगा भाई? कोई नहीं देगा। पहले खुद की इज्जत, खुद के पुरखों की इज्जत करना सीखिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।